नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है 4 पीएम और न्यूज़ टाइम के इस मंच पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपकी जो फीडबैक हमें मिल रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग प्रशंसा के शब्द लिखते हैं, बहुत सारे लोग ट्रोल भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं। पर हमारी ओर से सबका स्वागत है। जो आलोचना करते हैं उनका भी स्वागत है, जो प्रशंसा करते हैं उनका भी स्वागत है। बहुत बड़ा इसका कारण एक ये भी है कि कहीं न कहीं अ, हम जो बात करते हैं आपसे, जो विश्लेषण देते हैं, अपनी सोच और विचार को रखते हैं, वो आप तक पहुँच पाता है, वो आपको उद्वेलित करता है। कहीं न कहीं कुछ लोगों को आक्रोशित भी करता है, क्योंकि आजकल लोगों की भावनाएँ भी बटी हुई हैं, इस दल के साथ या उस दल के साथ। पर कहीं न कहीं जो संदेश है, वो तो पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। और 4 पीएम और न्यूज़ टाइम के इस मंच से हम अपने संदेश को आप तक पहुँचाते हैं और पहुँचाते आए हैं और आगे भी पहुँचाते रहेंगे। आपका सहयोग, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत हमें मिलता रहे। बात कर रहे हैं आज मोदी और शाह के बारे में कि दूसरों के तो टिकट उन्होंने भरपूर मात्रा में काटे हैं और ये भूल गए कि जनता एक दिन उनका भी टिकट काट देगी। कभी-कभी ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि खास तौर से मोदी-शाह की जोड़ी को कि अब वो ईश्वर के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं और वो किसी का टिकट काट सकते हैं। बड़े-बड़े जो बुज़ुर्ग जो कि हिमाचल प्रदेश से उन्होंने प्रथा शुरू की थी, जहाँ पर प्रेम कुमार धूमल के टिकट काटे। पिछले चुनाव में तो उनको एक षड्यंत्र के अंतर्गत हरवा भी दिया गया था और बाद में जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनवाया गया था। इस बार विजय रूपाणी के टिकट काटे गए, नितिन पटेल के टिकट काटे गए। माहेश्वर सिंह के टिकट काटे गए हिमाचल के अंदर और कृपाल परमार के टिकट काटे गए। बहुत सारे लोगों के, नेताओं के, मंत्रियों के टिकट काट दिए गए। गुजरात के अंदर अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सिमेटली इस समय कुल मिला के 20 से 25 लोगों को निलंबित किया जा चुका है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि उन्होंने विद्रोही रूप में, निर्दलीय के रूप में अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ अपना नामांकन फाइल किया था। ऐसे ही 21 लोग हिमाचल के इलेक्शन में जो खड़े थे बगावती के रूप में, उनको भी निकाल दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी नाम की आज की डेट में कोई चीज़ नहीं है। आज की डेट में सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं जिनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह। जो ये चाहते हैं, वही करते हैं, जिनका टिकट काटना होता है, काट देते हैं। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि अगले इलेक्शन में केंद्रीय मंत्रिमंडल के लगभग 80% लोगों के नाम कट जाएँगे और जिनमें से खास तौर से इन्हें जिनसे डर लगता है, विशेष रूप से नितिन गडकरी, उनका टिकट भी कट सकता है। राजनाथ सिंह का टिकट तो खैर कटने ही जा रहा है, ऐसा लग रहा है। रविशंकर प्रसाद भी उनमें से एक होंगे। रूडी साहब का टिकट पहले ही काट चुके थे ये लोग, बिहार से देखा जाए तो। अब जो बाकी बचे हुए हैं उसमें गिरी क्या कहते हैं कि और भी बहुत सारे नेता हो सकते हैं जिनके टिकट कटेंगे। एक मुख्य नेता जिनके टिकट और कट सकते हैं वो आपके शिवराज चौहान हैं, उनका पत्ता भी कटने जा रहा है। और जैसे विजय रूपाणी का नितिन पटेल के पत्ते कटे हैं या पहले आनंदीबेन पटेल का पत्ता कटा था और एक एकदम अननोन फेस को जो कि नगर निगम से विधानसभा में आया था भूपेंद्र पटेल को उन्होंने मुख्यमंत्री पद का जो पद था वो सौंप दिया था। तो बहाना क्या बनाया जा रहा है? बहाना ये बनाया जा रहा है कि हम भविष्य की क्या कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रहे हैं और जो यंग क्रॉप है उसको लेके आ रहे हैं। पूरे के पूरे आप अगर देखेंगे तो उत्तराखंड के अंदर लगभग 3 से 4 मुख्यमंत्री बदल दिए गए, खासतौर से 4-5 सालों में, ये कह के कि हाँ, जो एंटी इनकम्बेंसी है और उनकी जो नाकामियाँ उसको छुपाने की ज़रूरत है। ऐसे ही विजय रूपाणी का पूरा मंत्रिमंडल था गुजरात में पूरा का पूरा बर्खास्त कर दिया गया, ये कह के कि उनके ऊपर जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका पूरा बोझ ना पड़े। ये एक नया तरीका खोज निकाला है कि पूरी की पूरी सरकार को बर्खास्त कर दो। एक-एक जो मंत्री है उसको बर्खास्त कर दो ताकि जो कोई भी एंटी इनकम्बेंसी या कोई भी नाराज़गी हो वो उनके खिलाफ ना रहे। पर राजनीति है, राजनीति के अंदर सबके दिन आते हैं, जिसके बुरे दिन होते हैं उनके पत्ते कट जाते हैं, जिनके बुरे दिन नहीं आते वो किसी कारण से रह जाते हैं। आप ये सोच के चलिए कि अगले चुनाव में जब बहुत ज़्यादा पत्ते कटेंगे,
तो इस बात की संभावना है कि बड़े-बड़े जो दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो कुछ समझ रहे हैं कि हम कुछ किसी पद पर पहुँच गए हैं, वो सारे अपने घरों में बैठे नज़र आएँगे और उनसे एक लव लेटर लिया जाएगा। लव लेटर का नाम है कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से अपना रिश्ता तोड़ रहा हूँ और मैं संगठन की सेवा करूँगा और मैं किसी भी पद के ऊपर कोई चुनाव नहीं लड़ूँगा और ना ही मैं विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ूँगा। जैसे कि येडियुरप्पा को भी निकाला गया था, लेकिन बाद में देखा गया कि येडियुरप्पा का तो कोई वहाँ पर्याय है ही नहीं और बिना येडियुरप्पा के चुनाव जीता नहीं जा सकता, तो उनको फिर संगठन में बुलाया गया और कहा गया, "हाँ, हमारे तुम्हारे जो लड़का है, उसको टिकट दे देंगे, लेकिन तुम हमारे साथ बने रहो क्योंकि तुम्हारे बिना चुनाव जीता नहीं जा सकता।" और वैसे भी वहाँ पर 40% की गवर्नमेंट है, जो राहुल गांधी भी कहते हैं कि बिना कमीशन के तो कोई काम होता नहीं। जो कहते हैं ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा, आप उनके हालात सोच सकते हो कि ना खाऊँगा, ना खाने वालों की सबसे ज़्यादा कमीशन जो खाई जाती है, वो इस समय कर्नाटका में खाई जाती है। अगर आप मध्य प्रदेश में जाएँगे, तो वहाँ पर इतने बड़े-बड़े केस करप्शन के निकल के आते हैं, जो खाने वाले बैठे हैं, जो मगरमच्छ हैं एक्चुअली और वो भाजपा सरकार के अंतर्गत ही खाने को बैठे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएँगे तो आपको अक्सर सारी की सारी चीज़ें और दलीलें मिलती नज़र आएँगी, जहाँ पर चाहे पुलिसिया महकमा हो या कोई और महकमा हो, जहाँ पर आपको सारे के सारे जो करप्शन के बड़े-बड़े केसेज़ वहाँ पर नज़र आएँगे। तो ग्राउंड लेवल पे कहीं भी करप्शन कम नहीं हुआ है, चाहे वो इमारत बनाने वाले डिपार्टमेंट हों, पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट हों, पुलिस के डिपार्टमेंट हों या फिर अदालतों के डिपार्टमेंट हों या इसके अलावा कोई और कोर्ट कचहरी के रजिस्ट्रार के डिपार्टमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट के बाकी डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पर कि करप्शन बिल्कुल सर चढ़कर ना बोलता हो। लेकिन अल्टीमेटली प्रधानमंत्री ने जो 15 अगस्त को कहा था कि करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी करप्शन को डिमोनेटाइजेशन से समाप्त करने का वो दावा करते थे विशेष रूप से डिमोनेटाइजेशन के समय में, लेकिन करप्शन तो और बढ़ गया क्योंकि कैश और बढ़ चुका है। 15 लाख करोड़ का कैश बढ़ के अब 31-32 लाख करोड़ मार्केट में आ गया है। तब जो कहते थे कि 500 और 1000 के नोट ज़्यादा चलन में आ गए हैं, इसलिए इनका चलन कम करना है। लेकिन प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसका हमेशा उल्टा करते हैं, ये उनकी एक खास बात है। तो कभी प्रधानमंत्री की बात पे यकीन मत कीजिए कि ये आपको करके देंगे। जो वो कह रहे हैं वो कभी नहीं करेंगे और जो वो नहीं कह रहे हैं वही वो करेंगे। ये उनके आज तक के एक्ट हमेशा दिखलाते आए हैं। वो दूसरों से कहेंगे कि हम आप रेवड़ी मत बाँटिए और आज तो बहुत बड़ा अटैक किया कि जो बिजली फ्री में दे रहे हैं, उनको बिजली देनी बंद करनी पड़ेगी। यानी कि खुद अगर रेवड़ी देते हैं, उस रेवड़ियों के अंदर ख़ास तौर से हिमाचल में 125 यूनिट की बिजली दे रहे हैं, तो क्या वो रेवड़ी नहीं है प्रधानमंत्री जी? ज़रा आप बताइएगा। या उसके साथ जो आपने वादा किया साइकिल, स्कूटी देने का, तो क्या वो रेवड़ी नहीं है? सोचने वाली बात है। तो स्कूटी क्या रेवड़ी नहीं होती? क्या साइकिल रेवड़ी नहीं होती है? लेकिन क्या है कि अगर ये बाँटते हैं, तो फिर वो रेवड़ियाँ नहीं होती हैं। अगर दूसरे केजरीवाल या कांग्रेस वाले बाँटते तो वो रेवड़ी हो जाती हैं। लेकिन फिलहाल तो पत्ते काटते-काटते दूसरों के मोदी और शाह ये भूल गए, एक दिन ऐसा आएगा कि जनता इनका भी पत्ता काट देगी। जी हाँ, जब जनता पत्ता काटती है तो इंसान ना घर का रहता है, ना घाट का रहता है। यही हाल मोदी और शाह का भी होने जा रहा है। इनको लगता है कि ये शायद यहाँ पर हमेशा के लिए हैं और ये हमेशा के लिए रूल करने आए हैं। हो सकता है कई बार तो सिकंदर को भी ऐसा वहम हो गया था कि वो यहाँ पर हमेशा के लिए है और उसने खुदा को भी खरीद लिया है। तो मोदी और शाह को भी यही लगता है कि उन्होंने खुदा को खरीद लिया है और खुदा उनका गुलाम है। इसलिए जिस मंदिर में जाते हैं, जहाँ जाओ इनको रेड कारपेट मिलते हैं। मोदी जी जब रेड कारपेट पे उज्जैन में चल रहे हों, काशी में चल रहे हों या फिर कोई और मंदिर के अंदर अगर चल रहे हों, तो आप हमेशा पाएँगे कि रेड कारपेट पे सिर्फ़ वही चलते हैं, बाकी कोई नहीं चलता। कोई एक आदमी आपको उस रेड कारपेट के ऊपर चलता नज़र नहीं आता है। इवन केदारनाथ में भी ऐसा आपने देखा हो। तो कभी-कभी तो ये डाउट हो जाता है कि भाई यहाँ पर भोलेनाथ हैं क्या? क्योंकि इस हिसाब से जिस ढंग से इनका वेलकम होता है, रेड कारपेट बिछाए जाते हैं, उतना वेलकम तो भोलेनाथ का भी नहीं होता, इतने गुणगान तो भोलेनाथ के भी नहीं होते हैं। तो आज तो ये देखा जाए तो कभी-कभी तो लगता है कि ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने इन धार्मिक स्थलों पे भोलेनाथ का ही पत्ता काट दिया है, उनको ही बाहर कर दिया है क्योंकि वहाँ पे भोलेनाथ तो नज़र आते नहीं हैं। काशी के कॉरिडोर में जाओ तो मोदी जी नज़र आते हैं, इकलौते चलते हुए नज़र आते हैं, ढोल मंजीरे बजते हैं। उज्जैन में जाओ तो रेड कारपेट पे वही चलते नज़र आते हैं, बाकी कोई नज़र नहीं आता है। मैं तो ढूँढता रहता हूँ कि वहाँ महादेव जी कहाँ है? महादेव तो नज़र आते नहीं, सिर्फ मोदी जी नज़र आते हैं। केदारनाथ जाओ तो वहाँ भी मोदी जी नज़र आते हैं रेड कारपेट के ऊपर, बाकी भोलेनाथ नज़र आते नहीं हैं। और ऊपर से कहते हैं कि भोलेनाथ हमारे साथ हैं। अब समझ में नहीं आता है कि वहाँ पे भोलेनाथ बेचारे क्या करेंगे वहाँ पे? वो तो बंजारे आदमी हैं, मायाहीन हैं, उन्हें तो माया चाहिए नहीं और इन्हें सबको माया चाहिए।
तो ये माया के सारे पुतले जो हैं, मोदी और शाह जो हैं, इनको सब कुछ चाहिए। बड़ी-बड़ी कारें चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, रहने को बंगले चाहिए और नौकर-चाकर चाहिए। शन चमचमाती हुई कारें चाहिए, विलासिता की जीवन चाहिए, साथ में रोज़ लिबास बदलने की बातें हो जाती हैं। तो ये सारी की सारी जो हो रही हैं, तो अब तो टिकट काटने की बातें कि हम भविष्य की भारतीय जनता पार्टी बना रहे हैं। लेकिन भविष्य की भारतीय जनता पार्टी में आप फिट कैसे बैठते हो? अगर वो सारे बुजुर्ग हो गए हैं, 65 साल से ऊपर के हो गए हैं, उनके पत्ते आपने काट दिए, उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज रहे हो, फिर आप कैसे हो वहाँ पर? आपके पत्ते क्यों नहीं कट रहे हो? क्योंकि आप बनाने वाले हो, तो आपका पत्ता कौन काटेगा? आप खुद तो काटोगे नहीं, तो आप जब तक आपको लगता है आप वहाँ पे रहोगे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री है गुलाब देवी, पता नहीं कितनी कितनी पढ़ी-लिखी है मुझे नहीं पता, लेकिन कहती है मोदी जी तो भगवान के अवतार है, जब तक चाहे प्रधानमंत्री रह सकते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, भगवान के अवतार है, तो भोलेनाथ चले गए ना वहाँ से, वो तो रहते नहीं वहाँ पे, यही नज़र आते हैं रेड कार्पेट पे। तो अब ये पत्ते काट गए, लेकिन किसी दिन इनका पत्ता कटेगा, तब ये कहाँ जाएँगे? जनता है ना, जनता जनार्दन है और जब जनता पत्ता काटने में आती है, तो भाई साहब कोई टिक नहीं पाता। आप भूल गए होंगे इंदिरा गांधी का पत्ता काटा था। राजनारायण जैसे साधारण इंसान ने पत्ता काट दिया था। जनता ने पत्ता काटा था देखा जाए तो, वोट दिए नहीं थे, तो वो भी चली गई थी वहाँ से सीन से, वो भी हार गई थी। बड़े-बड़े दिग्गज हार जाते हैं साहब, आंधी चलती है, तूफान चलती है, तो बड़े-बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, उसमें मोदी और शाह की क्या हैसियत है भाई साहब। खैर, वक़्त की बात है, अभी थोड़ा-सा वक़्त उनके साथ में है, लेकिन कोई बात नहीं, हिमाचल और गुजरात के चुनाव परिणाम आने दीजिए, अभी तो बेचारे बहुत बेचैन हैं, लेकिन फिलहाल तो दूसरों के पत्ते काट रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, जनता इनका पत्ता काट देगी और फिर ये कुछ कर नहीं पाएँगे। खैर, जाने दीजिए। राजनीति में ये सब चलता रहता है। जिसका पतंग बुलंद होता है, वो बहुत कुछ करता है और दूसरे को तुच्छ समझता है। फिलहाल ये दूसरों को तुच्छ समझ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें अपनी फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम कैसे लगा? 4 पीएम और न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सबका।